हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बीटेक में बीएससी में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सीएसआईआर में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है। मैं ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आइसमटोट और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट, इसके बारे में सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग वहाँ जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक पे तो वहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए नया टॉपिक जो हमारा आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मैं नया कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ। नया टॉपिक है ये हमारा, इसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी लगातार। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में हमारी डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन के जो डेरिवेटिव हो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमारा क्या होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें हमारा वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। यहाँ पे तो आपको पूरे टॉपिक्स मिलेंगे जो 12th में हमारे क्या क्या आते हैं। एक तो आता है, हमने पढ़ रखा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा था एक हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर हमने पढ़ा था एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 12th में पढ़ रखे हैं। अब सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं। ये हमारे कंपटीशन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं जिसमें ये पूछ ली जाती है छोटी छोटी सी चीजें। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीजें हमारी पूछ ली जाती है। मैं ये बता रही हूँ आपको डिग्री क्या होती है, ऑर्डर कैसे होती है, हम किस तरीके से हम वैल्यूज में डिग्री और ऑर्डर को पता लगाते हैं। अब देखिए, मैं किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर की मैं डेफिनेशन दूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव in differential equation is called order. Then डिग्री फाइंड करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले हमें उसे किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पुटअप कर लिया जाता है कि हमें इसका ऑर्डर बताइए या डिग्री बताइए, तो सबसे पहला वर्किंग प्रोसेस हमारा क्या कहता है, सबसे पहले उस इक्वेशन को पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लो, यानी कि राइट इन पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। जैसी भी इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लो। सेकंड, कभी भी ऑर्डर या डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होगी। दूसरी चीज, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। नो नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर आर अलाउड। यानी कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी नहीं होगी और नेगेटिव की फॉर्म में कभी भी नहीं होगी। ना ही ऑर्डर होगा, ना ही हमारी डिग्री होगी। सबसे पहले अगर मैं डिग्री की बात
करूँ, ये दोनों चीजें तो हमें वर्किंग प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं पहले देख लेनी है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसे हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना तुरंत। फिर उसके बाद में ये देखना कि कहीं पावर हमारी निगेटिव में तो नहीं आ रही है या फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं आ रही। अगर कहीं भी फ्रैक्शन या निगेटिव की पावर में आएगी तो वहां पे उसकी डिग्री भी नहीं निकलेगी, ऑर्डर भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले डिग्री की डेफिनेशन मैं दूं तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जितनी बड़ी डिफरेंशिएशन यानी कि 3 ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है तो 3 ऑर्डर की जो डिफरेंशिएशन के ऊपर जितनी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है d2s/dt² होल पावर 5 प्लस 8s ds/dt इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए तो वही सिंपल है। ये ऑर्डर कितना हुआ, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यानी कि 2, तो ऑर्डर कितना हो गया भाई 2। अब मैं डिग्री की बात करूं तो जितनी हाईएस्ट ऑर्डर की होगी उसकी जितनी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी भाई डिग्री कितनी बनेगी 5। अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लीजिए हमें एग्जांपल दे रखा है साइन ऑफ dy/dx प्लस के xy इज इक्वल टू 7। इस टाइप से हमें दे रखा है। अब ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, अब ये एंगल में पहुंच गया। भाई हमने पढ़ा है साइन एक्स होता है, साइन x² होता है, साइन क्यूब हो सकता है, लेकिन साइन में डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो उसमें डिफरेंशिएशन एक बार है तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन डिग्री के लिए एक पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। तो जब भी ये तो हमारे डिग्री में साइन x² हो सकता था, साइन y² हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट साइन में कभी एंगल में डिफरेंशिएशन सुना है, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए मान लीजिए कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन ऑफ dqy/dx इज इक्वल टू 1। वे इसमें डिफरेंशिएशन 3 ऑर्डर का दे रखा है, यानी कि ऑर्डर तो हमें पता चल रहा, बट डिग्री कैसे निकले। अब उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसे हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे x और y दोनों आ रही थी टर्म, ठीक है। अब देखिए इसे तो हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं या साइन को उधर पहुंचा दूं तो ये फॉर्म इस तरीके से बन जाएगी dq/dx³ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। भाई पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। अब डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको तो हम उसकी डिग्री निकाल ही नहीं सकते। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका d²y/dx² माइनस के 4/dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस टाइप से हमें कोई क्वेश्चन दे रहा। देखिए सबसे पहला वर्क क्या होता है हमारा, सबसे पहला वर्क होता है उसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं इसमें एलसीएम लेके इसे थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी d2y/dx² और ये वैल्यू इसमें एलसीएम लेंगे तो इनटू में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू x² अपॉन वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा x² dy/dx का होल स्क्वायर। अब ये देखिए पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखिए ऑर्डर कितना बनना है, कितने ऑर्डर किए
2। अब डिग्री की बात करूं मैं इसकी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें, डिग्री कितनी है इसकी, पावर 1। यहाँ से नहीं देखना हमें, हाईएस्ट पावर की डिग्री देखते हैं वहां से। तो ये डिग्री क्या हो जाएगी हमारी। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।